बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज का विषय। आप जानते हैं, जाकिर नाइक, कई आज की हो सकता है कि युवा पीढ़ी न जानती हो, लेकिन जाकिर नाइक जो आतंकवादियों का नायक है, इसको हिंदुस्तान के बाहर भगाने का काम अगर किसी ने किया तो सुदर्शन चैनल ने किया है। दोबारा जाकिर इसलिए चर्चा में है क्योंकि मलेशिया में जहां पर उसको आश्रय दिया गया है, उस देश का प्रधानमंत्री यहां पर आया है। और दूसरा कारण है कि जिस प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के जाकिर नाइक को लात मारकर भगा दिया था और अपने देश में आतंकवादी घोषित कर दिया था, वो अब सत्ता में नहीं है और इसलिए जाकिर अब बांग्लादेश भी आ सकता है। तो क्या जाकिर को भारत बांग्लादेश या मलेशिया से हिंदुस्तान ला पाएगा? फिलहाल तो यह मुद्दा मलेशिया से ज्यादा संबंधित है और इसलिए मलेशिया के प्रधानमंत्री का यहां आने के दरमियान इस मुद्दे को उठाकर हम उन पर दबाव बढ़ाकर भारत सरकार भी जाकिर नाइक के अपराधों को सजा देने के लिए उसको यहां पर लाए। इसलिए आज का बिंदास बोल हम आपके सामने करें। पहले विस्तार से मुद्दे को समझें। मलेशिया में बैठकर लोगों के दिमाग में मजहब का कूड़ा भरने वाले भगोरे जाकिर नाइक की हालत बहुत जल्द धोबी के कुत्ते के जैसे होने वाली है, जो आने वाले दिनों में ना तो घर का रहेगा और ना ही घाट का, क्योंकि सालों से इस्लाम के नाम पर मलेशिया में मजहब की मलाई खा रहे आतंकी जाकिर नाइक से मलेशिया बहुत जल्द अब अपना हाथ झटकने वाला है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भगोरे इस्लाम के प्रचारक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर अपना मत साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सबूत मिलने पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि अगर भगोड़े कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक से जुड़े मामले में पर्याप्त सबूत पेश किए जाते हैं तो उनका देश आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। भारत दौरे पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने जाकिर नाइक का मुद्दा भारत के उठाए बिना अपनी तरफ से उठाया। इसका मतलब यह है कि आतंक के सरगना जाकिर नाइक का हुक्का पानी मलेशिया में बहुत जल्द बंद होने वाला है और नाइक बहुत जल्द इस्लामिक देशों की ठोकरें खाने वाला है। ऐसे में मलेशिया ने अपने खिलाफ माहौल बनता देख जाकिर नाइक क्या कदम उठाता है और तुर्की आदि किस कट्टर इस्लामिक देश में शरण लेता है, यह देखना दिलचस्प होगा। या नाइक के कहीं भी शरण में लेने से पहले भारत ही उसे धर दबोच सकता है, क्योंकि भारत अपने मोस्ट वांटेड आतंकियों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में है। ऐसे में जाकिर नाइक समेत आतंक का कोई भी हिमायती मोदी सरकार की नजरों से बचने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, इसे देखते हैं। ये वो देश है जिस देश में कश्मीर के बारे में हमारे खिलाफ स्टैंड लिया। ये वो देश है जो दुनिया के अन्य मंचों पर भी हमारे खिलाफ क्या क्या बोलता है। आज हमको ये देखना है कि उसने क्या कहा। I'm concerned. Now, issues raised by countries to contain, to secure understanding, and to ensure that we have good bilateral relations would continue. And we are open to any ideas, and if evidence submitted, we will not condone terrorism. But you have to produce a compelling case to support. And we have been tough. We've been working together with India in many of these issues against terrorist cells. But I don't think one case should deter us from further collaboration and enhancing our bilateral cooperation, as far as I'm concerned. Now, issues raised by countries to contain, to secure understanding, and to ensure that we have good bilateral relations would continue. And we are open to any ideas, and if evidence submitted, we will not condone terrorism. But you have to produce a compelling case to support. And we have been tough. We've been working together with India in many of these issues against